हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है यथाचुप फितू। फ्रेंड्स, या तो मैं इस आईडी को गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ या उन्होंने मज़े के लिए इस तरह की आईडी रखी है। खैर, जो गेम उन्होंने मुझे सजेस्ट की है फ्रेंड्स, वो भी बहुत मज़े की है। मिखाइल टाल वर्सेस EW जैक्स। फ्रेंड्स, चलिए गेम को शुरू करता हूँ। क्या बताऊँ इस गेम के बारे में। E4 के साथ यहाँ मिखाइल टाल ने शुरू किया। जैक्स का रिप्लाई यहाँ E6 का आया। D4 हुआ, D5 फ्रेंच डिफेंस, नाइट C3, बिशप आया B4 स्क्वायर पर, नाइट हो चुका है पिन। तो ऑब्वियस मूव क्या बनता है, क्योंकि पॉन के साथ इश्यूज बन सकते हैं, तो आगे पुश कर दो E5। अब ब्लैक के साथ क्या प्रॉब्लम रहेगी, नाइट को निकालना किसी अच्छे स्क्वायर पर, वो स्ट्रगल रहेगा। फिर C5 हुआ तो A3, बिशप के साथ जो करना है करो। बिशप टेक्स C3 चेक के साथ बी टेक्स C3। और फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से जस्ट बेसिक प्रिंसिपल है। ब्लैक की डेवलपमेंट की बात करते हैं। वाइट की डेवलपमेंट मैं मानता हूँ कि अच्छी हो रही है। बस नाइट निकलना है, ऑलमोस्ट डेवलपमेंट कंप्लीट है, ऑलमोस्ट। तो ब्लैक को भी अपने पीसेस बाहर निकालने शुरू कर देने चाहिए थे। नाइट तो बाहर कम से कम निकलती, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पहले ऑन एक्सचेंज करूंगा C टेक्स D4, C टेक्स D4। उसके बाद यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को निकाला E7 स्क्वायर पर, बिशप आया D3 स्क्वायर पर, ब्लैक ने कैसल किया और अब यहाँ हुआ नाइट F3। फ्रेंड्स, बोर्ड पर ये कंपोजिशन बिल्कुल सिंपल है, कई बार आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन जो थोड़े भी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, जिनको थोड़ा बहुत चेस का समय हो चुका है खेलते हुए, उन्हें यहाँ ये क्लासिकल बिशप सेक्रीफाइस की इनविटेशन क्लियर नज़र आ रही होगी। ग्रीक गिफ्ट भी इसको बोलते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं उनके लिए बता देता हूँ इसकी कंडीशन क्या है, हम इसे कब ट्रिगर कर सकते हैं। देखिए, E5 स्क्वायर पर पाउन होना चाहिए, ताकि ब्लैक अपने नाइट को कभी भी इस F6 स्क्वायर पर ना ला पाए। F6 स्क्वायर पर नाइट आता है तो H7 स्क्वायर पर ऑटोमेटिकली डिफेंस हो जाता है। तो इसी बात का फायदा यहाँ व्हाइट ने उठाया और ब्लैक ने एक ब्लंडर किया। ब्लैक के पास एक ही सॉल्यूशन है यहाँ एच पॉन को आगे पुश करने का, ताकि जब ये बिशप सेक्रीफाइस किया जाए तो नाइट के पास यहाँ G5 स्क्वायर ना हो जंप करने के लिए। लेकिन ब्लैक ने कहा कि यार डेवलपमेंट स्लो है, मेरी बात उन्होंने सुन ली। उन्होंने अपने दूसरे नाइट को C6 स्क्वायर पर रख लिया और अब बस क्या है, अब लॉन्च पैड तैयार है। एक एक्स्ट्रा पॉन, ये एक एक्स्ट्रा पॉन की लड़ाई है सिर्फ। बिशप टेक्स H6 चेक। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर ऑब्वियस मूव है, यहाँ आप इस बिशप को नहीं ले सकते, किंग को हटाओ बस, अदरवाइज चेक मिट जाएगी। देखिए कैसे होती है, वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ अगर ब्लैक किंग टेक्स H7 के लिए जाएगा तो ऑब्वियस है अगली चेक किसकी आनी है, नाइट से चेक आनी है। नाइट G5 चेक। किंग के जाने के लिए कौन से स्क्वायर्स अवेलेबल हो सकते हैं। देखिए, किंग कम से कम H8 या G8 स्क्वायर पर नहीं जा सकता, क्योंकि क्वीन H5 चेक होगा। और सॉरी, नॉट चेक, यहाँ चेकमेट होगी। इस चेकमेट से बचने के लिए अब ब्लैक अगर हाथ पैर मारना चाहे तो कैसे मारे, वो यहाँ अपने रुक को हटा सकता है। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ एक बात आपको बताता चलूँ। अब ब्लैक का नाइट E7 स्क्वायर पर रखा है तो स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है। अगर ब्लैक ने अपना नाइट E7 स्क्वायर पर नहीं रखा होता तो स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बदल जाती। कैसे? अगर ब्लैक का नाइट E7 स्क्वायर पर रखा है, नहीं रखा होता, तो हम सीधा सीधा F7 पॉन को पहले लेते। क्यों लेते, अभी समझ आता हूं मैं। यहाँ क्वीन टेक्स F7 चेक किया जाता, किंग F8 स्क्वायर पर आ जाता, देन क्वीन टेक्स H5 चेक होता, किंग G8 स्क्वायर पर जाता, क्वीन H7 चेक, किंग F8। और अब वाइट जब अगली चेक देगा अपनी क्वीन से, तो अब प्रॉब्लम यह है कि E7 स्क्वायर पर नाइट रखा है तो नाइट जंप करके वापस G8 स्क्वायर पर आ जाता है। प्रॉब्लम में थोड़ा ब्रिजर मिल जाता है। अदरवाइज यहाँ अगर नाइट ना होता तो ब्लैक के किंग को एक कदम ऊपर जाना पड़ता, यानी E7 स्क्वायर पर, और फिर उसके बाद इस G7 पॉन को लिया जाता। जैसा मैंने अभी कहा ना कि क्वीन टेक्स F7 पहले होगा। अगर F7 पॉन ना लिया गया होता तो यहाँ 3 पॉन्स मिलते। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खैर, मैं यहाँ पर आता हूँ इस पॉइंट पर। अब चूंकि ब्लैक का नाइट F7 E7 स्क्वायर पर रखा है तो हमें इस F7 पॉन को लेने की जरूरत नहीं है अपनी क्वीन से। वैसे ही बात बन जाएगी। कैसे बात बनेगी आप देखिएगा। क्वीन H7 चेक डायरेक्टली किया जा सकता है। किंग कहाँ जाएगा, F8 स्क्वायर पर क्वीन H8 चेक होगा, जंप करके नाइट आ जाएगा। अब हम नाइट से चेक दे सकते हैं।
अब F7 मतलब किंग के F7 स्क्वायर पर, किंग को F7 स्क्वायर पर आने से ब्लैक का खुद का पॉन रुकेगा। किंग H7, देन किंग को E7 स्क्वायर पर जाना होगा, उसके बाद बिशप से चेक दे दो। अब बिशप से चेक देने के लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, क्वीन तो लटक गई, तो क्या करेंगे, नाइट F6, लेकिन उसके बाद भी क्या होगा, क्वीन टेक्स G7, प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। खैर जरा गेम में चलते हैं, थोड़ा नहीं गेम में नहीं चलते, थोड़े से एक दो और एडवांटेज दिखा देता हूँ। अगर यहाँ इस पॉइंट से ब्लैक अपने किंग को मूव करता है G6 स्क्वायर पर, देन उसके बाद होता H4। फ्रेंड्स यहाँ H4 पॉन पुश करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ब्लैक के किंग के जाने के लिए आपने ऑलमोस्ट सभी स्क्वायर्स वापस जाने के लिए रोक दिए। मैं गलती करता हूँ, मुझे भी कभी बार हो जाता है। मैं क्या करता हूँ कि क्वीन को ले जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके बाद एफ पॉन सामने वाला पुश कर देता है, वो अपने आप में एक समस्या है। N% करते हैं तो दिक्कत, न करे तो दिक्कत, क्वीन हटाए तो दिक्कत, ना हटाए तो दिक्कत है। यहाँ क्वीन A5 चेक जैसे मान लेते हैं, ब्लैक करेगा, क्यों करेगा, बिशप बीच में लगेगा, ऑब्वियस है। लेकिन क्वीन A4 होने के बाद यहाँ पॉन पर आपको दिख गया होगा कि क्या अटैक लगने वाला है। लेकिन अब अगर व्हाइट क्वीन को G4 स्क्वायर पर लेकर जाता है तो आपको ये चेक दिखाई देगी। ब्लैक क्या करेगा, मेरे ख्याल से बेस्ट मूव क्वीन एक्शन, पॉन एक्सचेंज करने का होगा। क्वीन टेक्स D4, क्वीन एक्सचेंज हो जाएंगे, इसके बाद पॉन मिल जाएगा ब्लैक को, लेकिन पहले होगा H5 चेक, इसीलिए H पॉन पुश होना जरूरी है। ब्लैक फंसा रहेगा कि यार अपना ये रुक बाहर निकालूं या क्या बाहर निकालूंगा, पागल हो जाएगा। खैर किंग H6 स्क्वायर पर जाएगा, देन उसके बाद यहाँ नाइट F3 चेक, ये डिस्कवर्ड चेक बिशप से। अब ब्लैक को इस क्वीन से बिशप को लेना होगा, तो उसे गेम को थोड़ा सा भी लंबा खींचना है तो, लेकिन उसके बाद भी ब्रिदर नहीं मिलेगा। वाइट की तरफ से क्वीन से चेक आएगी, उसके बाद पॉन आगे पुश किए जा सकते हैं, किंग को धकेला जा सकता है, F5 खेल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वीन G5 चेक होगा ही होगा, किंग H7 स्क्वायर पर जाएगा। उसके बाद क्या करें, चलिए नाइट रखा हुआ है ना, अदरवाइज और अच्छा नीचे करके फिर बढ़िया हो जाता। चलिए कोई नहीं, गेम पर चलते हैं जरा, काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं हम। यहाँ से फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर वैसा है किंग को एक पॉन से ही जान छुड़ा लो, लेकिन EW जैग से एक और ब्लंडर हुआ, बैक टू बैक दो ब्लंडर, और वो मिखाइल टाल के सामने, मरने का काम खुद कर रहे हो आप। उन्होंने यानी मिखाइल टाल ने पहले अपने बिशप को वापस लिया, और इसके बाद अब क्या करना चाहिए, ब्लैक को अपने नाइट को F5 स्क्वायर पर ही लेकर आना पड़ेगा, और कोई रास्ता है भी नहीं। यहाँ नाइट के F5 स्क्वायर पर आने के बाद थोड़ा बहुत ब्रिदर मिलता है, थोड़ा बहुत मैं बोल रहा हूँ, पूरा नहीं, क्योंकि नाइट यहाँ इस बिशप की फायरिंग लाइन को बंद कर देता है। आप अपने नाइट और फिर उसके बाद क्वीन को ले जाने के लिए जाओगे तो ब्लैक के पास ऑप्शन होगी अपने पॉन को आगे पुश करने की, लेकिन यहाँ जैग्स ने अपने नाइट को G6 स्क्वायर पर प्लेस किया, और मिखाइल टाल का फाइनल मूव था नाइट G5, और यहाँ इस मूव के बाद रिजाइन करना पड़ेगा। क्यों रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इस चेकमेट का अब क्या इलाज है, ज़्यादा से ज़्यादा आप किंग को हटाओगे क्योंकि चेक आ रही है। उसके बाद जब वाइट अपनी क्वीन को यहाँ H5 स्क्वायर पर ले जाकर ये चेकमेटिंग थ्रेट दे रहा होगा, तब ना तो आपके पास रुक को हटाने का समय रहेगा, ना ही उस स्क्वायर का डिफेंस करने का समय रहेगा। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम लगी, उम्मीद है आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।